हम शीशा देखते हैं और अपना अक्स देखते हैं। हम इस शरीर को, इसके आकार, रूप रंग को अपना मान लेते हैं। हमारे विचार, भावनाएं सब कुछ इसी शरीर से आते लगते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ यही हैं या कुछ और भी है, कुछ गहरा इस शरीर से परे? छोटे से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारी पहचान हमारे शरीर और समाज में हमारी भूमिका से है। हमें बताया जाता है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा परिवार है और तुम इसमें अच्छे हो। हम मानने लगते हैं कि हमारी कीमत हमारे रूप, पैसों और कामयाबी से है। लेकिन क्या होता है जब ये सब बदल जाते हैं? जब हमारा शरीर बूढ़ा होता है, हमारा पैसा जाता रहता है और हमारी कामयाबी बीती बात हो जाती है। सच तो यह है कि हमारी असली पहचान शरीर से कहीं ज्यादा है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, अमर हैं, जो इस दुनिया में एक इंसान का जीवन जी रहे हैं। हमारा शरीर एक साधन है, एक सवारी है जो हमारी आत्मा को इस जीवन में लेकर चलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा जीवन दर जीवन शरीर बदलती है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, खुद को समझने के लिए हमें ऊपरी दिखावे से आगे जाकर अपने अंदर झांकना होगा। हमें समझना होगा कि सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मान लेना एक भ्रम है और अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को अपनाना होगा। आत्मा, जिसे पुराने जमाने में आत्मा ही कहा जाता था, हमारे होने का असली सार है। यही वो जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर में जान डालती है। वो चेतना है जो हमारे विचारों को देखती है और वो ऊर्जा है जो हमें काम करने की ताकत देती है। हमारे शरीर के उलट जो बूढ़ा होता है और मर जाता है, आत्मा अमर है, हमेशा एक जैसी है और कभी नष्ट नहीं हो सकती। सोचो समुद्र से एक बूंद पानी की, ये बूंद अलग दिखने पर भी उस विशाल समुद्र के सारे गुण अपने में समेटे हुए है। वैसे ही हमारी आत्मा अलग अलग चेतना होने पर भी उस परम चेतना से जुड़ी है जिससे सारी सृष्टि बनी है। इसी जुड़ाव से हमें जीवन मिलता है, जागरूकता मिलती है और दुनिया को अनुभव करने की क्षमता मिलती है। आत्मा की तुलना अक्सर एक छोटी सी लौ से की जाती है, एक दिव्य प्रकाश की किरण जो हम सबके अंदर रहती है। जैसे एक लौ अंधेरे कमरे में उजाला कर सकती है, वैसे ही हमारी आत्मा में हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को प्यार, दया और ज्ञान से रोशन करने की क्षमता है। लेकिन ये अंदरूनी प्रकाश कभी कभी हमारे गलत विचारों, नकारात्मक भावनाओं और दुनियादारी के मोह के अंधेरे से ढक जाता है। अपनी आत्मा के होने को पहचान कर और उसके विकास का ध्यान रखकर हम अपनी असली क्षमता को जान सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो उद्देश्य, खुशी और संतुष्टि से भरा हो। पुनर्जन्म का विचार, जो कई भारतीय दर्शनों का केंद्र है, कहता है कि आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है और हर जन्म नए सबक और विकास के मौके देता है। जैसे एक छात्र स्कूल में अलग अलग कक्षाओं से आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा अलग अलग जन्मों से गुजरती है, धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करती है और अपने असली स्वरूप को पहचानती है। कल्पना करो, एक कुशल कारीगर एक सुंदर मूर्ति बना रहा है। हर छेनी का वार, हर सुधार मूर्ति को उसके असली रूप के करीब लाता है। उसी तरह हर जन्म एक छेनी का वार है जो आत्मा को आकार देता है, उसे निखारता है, उसकी कमियों को दूर करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, अच्छे या बुरे, वो यूं ही नहीं होते, बल्कि हमारी आत्मा के विकास के लिए सोच समझकर बनाई गई घटनाएं हैं। चुनौतियां और मुश्किलें सीखने और हमारे संकल्प को मजबूत करने के मौके हैं, जबकि खुशियां और कामयाबी हमें संतुष्टि देती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जीवन और मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म के इस चक्र को समझने से हम जीवन को एक उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ देख सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी, और हमें ज्यादा जागरूकता और जिम्मेदारी से जीने के लिए प्रेरित करता है।